रासायनिक अभिक्रिया के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, ये क्लास 10 का केमिस्ट्री का लेसन नंबर पहला है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नए गुण। मतलब पहले का गुण जो है, पहले का जो कुछ गुण होगा कोई भी पदार्थ का, पहले का जो गुण होगा और रासायनिक अभिक्रिया होने के जो बाद जो गुण होगा उसमें परिवर्तन होगा, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूध से दही बनना, तो दूध पहले था उसका कुछ और गुण था, है ना, और दही बन गया, तो दूध और दही बना। सबसे पहले दूध था, अब क्या बन गया, दही बन गया। तो इसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आया, स्वाद में और गंध में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर दूसरा है श्वसन, तीसरा है भोजन का पचना, चौथा है मैग्नीशियम के फीते का जलना, और पांचवा है दही का बनना। तो ये फ्रेंड्स गलती से ये रिपीट हो गया है, यहाँ पे एक्चुअल में था लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब यहाँ समझते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है जो सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में है, ये दोनों अभिक्रिया करके CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है दो चीज जुड़ के कुछ ना कुछ बनेगा, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण है पहला कोयले का दहन। तो कोयले का दहन कैसे होगा, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में है, ये से यहाँ पे लिखा हुआ सॉलिड, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना दिया है, यहाँ पे CO2 बन गया है। और दूसरा उदाहरण है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे क्या बन गया है, जल बन गया है। और ये जो दो लगा हुआ है ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे दो लगाया गया है। दो दूनी 4 ठो हाइड्रोजन, ये गुना हो जाता है, यहाँ भी दो दूनी 4 ठो हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन का परमाणु, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा 2 एका 2 ऑक्सीजन का परमाणु। यहाँ तक आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे उसके प्रकारों को बताएंगे।